मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिएगा। व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के तवस्सुल से आज हम इस अज़ीम शान महफिल पाक में शरीक हुए। रब ताला जुमला आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक के मोहतरम साहबजादा पीर सैयद गुलाम मुईनुद्दीन साहिब कि जिन्होंने ये रूह परवर और पुरमग़ज़ महफ़िल का इनेकाद किया, मालिक इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज किस खूबसूरत तकरीब के लिए जो मेरा मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू, वो ये कि गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर की ज़रूरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, ये हर दौर की ज़रूरत। नौजवान कसीर तादाद में बैठे ये बातें याद करने वाले याद रखें कि अकायद में अकीदा-ए तौहीद नुक्ता-ए इम्तियाज नहीं, अकीदा-ए आखिरत या नुक्ता-ए इम्तियाज नहीं, क्योंकि यहूदो नसारा भी अल्लाह को मानते हैं। यहूदो नसारा का भी अकीदा आखिरत पे है। तो अकीदा तौहीद से इंसान का ईमान निखरता नहीं, बंदा बाकी मज़ाहिब से वाज़े नहीं होता, अकीदा-ए आखिरत से भी बंदा बाकी मज़ाहिब से वाज़े नहीं होता। अगर बंदे के ईमान को कोई चीज मुमताज करती है तो वो ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क है, प्यार है। मैं ये चीजें बंदे के ईमान को निखारती भी हैं और मुमताज भी करती हैं। अब जो यहूदी थे कुरान के अंदर सूरह आले इमरान के अंदर उनके अंदर भी ईमानदारी की सिफात पाई जाती। उनके सामने भी जब अल्लाह का नाम आता तो वो रोते थे। वो भी रातों को उठ उठ के अल्लाह को याद करते थे, नहीं बोलते थे, मुत्तकी थे, पारसा थे अपने मजहब के मुताबिक। अगर उन्होंने नहीं माना ना तो वो मुस्तफा की गुलामी को नहीं माना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के कायल नहीं हुए।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के कायल नहीं हुए। रब ताला ने फरमाया तू सारी इबादतें ले जाओ, अपना रोना धोना ले जाओ, रातों को उठ के सजदे करने ले जाओ, दीन पे अमल पैरा होना ले जाओ, हर शय ले जाओ, हत्ता के मेरी तौहीद भी ले जाओ, अकीदा आखिरत भी ले जाओ। जो मेरे मुस्तफा की गुलामी, अजमत और अदब का लिहाज नहीं करता, इसे कबूल नहीं करता, मैं रब उसका अकीदा तौहीद भी कबूल नहीं करता। आप नसीब वाले हैं, आप मुकद्दर वाले हैं कि आपको हुजूर की गुलामी मिली और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बैठ के जिक्र सुन रहे हैं। ये नसीब वाले हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुन रहे हैं। ये हर किसी का भी नसीब नहीं है। मैं इशारा करने की बात कर दूं, वो ये भला वो कैसा गुलाम है कि जिसे हुजूर की शान बयान करने के लिए, आका का मिलाद मनाने के लिए, महफिल करवाने के लिए उसे दलील की जरूरत पड़े। भला वो भी कोई गुलाम है? दलीलों के पीछे भागे, है दावा के हुजूर का गुलाम हूं, आका से प्यार करने वाला हूं, और जब हुजूर की खुशी की बारी आए उस वक्त वो दलील तलाश करे। इसे पता ये चलता है अभी सही तरह से गुलामी में नहीं आया। और ये कायनात की सबसे बड़ी बदनसीबी है अगर हुजूर की गुलामी नसीब नहीं है। अब देखिए कुरान मजीद की चंद आया मुबारका से मैं अपना मौजू बयान करता हूं। आलम अरवाह में 3 मीसाक हुए थे। रूहों की दुनिया के अंदर अल्लाह ने 3 वादे लिए थे। पहला वादा सूरह आराफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इंसानों की रूहों को जमा कर दिया। बशरी वजूद नहीं दिया, रूहों को जमा किया। रूहों को जमा करके ना अल्लाह ने खिताब किया। अल्लाह ने वादा लिया रूहों से, और सारे इंसानों की रूहें दिमाग, और जो अल्लाह ने वादा लिया ना वो मीसाक अकीदा तौहीद का था। वो जो वादा था वो अकीदा तौहीद का था कि तुम मुझे वहदहू ला शरीक मानोगे और तुम किसी को मेरे साथ शरीक नहीं ठहराओगे। सारे इंसानों की रूहों ने कहा भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालने वाला है, मालिक है। सारी रूहों ने जब इस बात का इकरार कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात पे फरिश्तों को गवाह बना। फरिश्तों गवाह रहना, कल दुनिया में जाके मुकर गए, फिर गए, भूल गए, क़यामत के दिन आएंगे, वादा याद नहीं होगा, तुम गवाह रहना। इन सारी रूहों ने कहा था तुम्हें वहदहू ला शरीक मानेंगे, तेरी तौहीद पे यकीन रखेंगे। अब दूसरा मीसाक जो लिया वो सूरह अहज़ाब के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल अंबिया की रूहों को जमा किया। पहले सारे इंसानों की रूहों को जमा किया, यहां पे कुल अंबिया की रूहों को जमा किया और करके कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी नबुव्वत का मीसाक ले रहा हूं, तुम्हें नबुव्वतें देके भेज रहा हूं। हर कोई अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे जाएगा, मेरी तौहीद का पैगाम देगा, हक का पैगाम देगा। जब सबने लब्बैक कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत के वलियों को इस बात पे गवाह बना। जो अंबिया को नबुव्वत दी जानी थी उस पे गवाह हुए वली। अब जो तीसरा मीसाक है वो सूरह आले इमरान के अंदर, फिर अल्लाह ने सारे अंबिया की रूहों को जमा किया और रूहों को जमा करके अब जो मीसाक लिया जा रहा है यह अकीदा तौहीद का नहीं लिया जा रहा, यह अंबिया से उनकी नबुव्वतों का नहीं लिया जा रहा। ये तीसरा मीसाक कुल अंबिया की अरवाह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के ईमान पे लिया जा रहा है। फरमाया तुम में से हर एक अपने अपने वक्त पे जाएगा नबुव्वत लेके। अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारे जमाने में मेरा मुस्तफा आ गया, नबी आखिर ज़मा आ गया, फरमाया तुमने अपना कलिमा छोड़ना है और गुलामी मुस्तफा में आ गया।
ताजदारे कायनात की गुलामी में आना है, नबी आखिर समा की गुलामी के अंदर आना है, अपना कलिमा छोड़ देना है। ये कौन मिसाक ले रहा है? अल्लाह। लेकिन से रहा है अंबिया से, लतो मिनो नबी वाला तनसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर ईमान लाओगे मुस्तफा पे अगर तुम्हारे जमाने में मेरा हबीब आ गया। पर मैं जरूर भी जरूर उनके मिशन को जारी रखोगे। और मैं सिर्फ इतना नहीं, पर मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जहां मेरी बात करेगा, साथ मेरे मुस्तफा की बात, जहां मेरी शान बयान करेगा, मेरे मुस्तफा की शान बयान करेगा, जहां मेरी अज़मत के तज़किरे करेगा, मेरे मुस्तफा की अज़मत के तज़किरे करेगा। फरमाया किसी की नबुव्वत ना अकीदा तौहीद से खाली है, न शान मुस्तफा। अब सब ने जब लब्बैक कहा तो जब अकीदा तौहीद का मिसाक लिया था, गवाह कौन बने थे जी? फरिश्ते। और जब नबियों से नबियों की नबुव्वत का मिसाक लिया, गवाह कौन बने थे? वली सालिहीन। अब जो मिसाक है, मिसाक शान मुस्तफा पे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी मुस्तफा पे है। अल्लाह ने कहा अब गवाह फरिश्तों को नहीं बनाऊंगा, अब गवाह किसी और को नहीं बनाऊंगा। व आना माकुम मिनश शाहिदीन, खुदा शान मुस्तफा पे खुद गवाह है। फरमाया मैं आज खुद गवाह हूं, अल्लाह गवाह है, मैं गवाही देता हूं शान मुस्तफा पे कि तुमने मेरे साथ ये मिसाक पे लब्बैक कहा था। बोला तू बड़ा है, तेरी शान बड़ी है, तेरी तौहीद बड़ी है। अपनी तौहीद पे गवाह बनाए फरिश्ते, हुजूर मखलूक है, उनकी गुलामी पे और अज़मत के मिसाक पे वहां पे गवाह बना खुद। हालांकि अपनी तौहीद पे बनता ना खुद गवाह। अल्लाह ने कहा नादानो यही तो समझाना चाहता हूं, मेरे मानने वाले सारे ही होंगे, मुस्तफा की शान का कायल कोई कोई हो। हर किसी के नसीब में नहीं है, हर किसी के मुकद्दर में नहीं है। फरमाया कि मेरे मुस्तफा के तज़किरे करने वाले कोई कोई होंगे, नाते पढ़ने वाले कोई कोई होंगे, अज़मतें बयान करने वाले कोई कोई होंगे, इश्क मुस्तफा से लबरेज दिल कोई कोई होंगे, मोहब्बत मुस्तफा में बचलने वाले कोई कोई होंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने गाने वाले कोई कोई होंगे, मुस्तफा का मिलाद मनाने वाले हर कोई नहीं होगा, हर कोई नहीं होगा। इसलिए फरमाया मैं खुद गवाह, अल्लाह गवाह है मुस्तफा करीम की शान पे, गुलामी है मुस्तफा करीम पे, अल्लाह गवाह है। अब अगर कोई अल्लाह की गवाही को मानता है, अल्लाह को वाहदहुल्लाह शरीक मानता है, तो अल्लाह की अकीदे पे, अकीदा तौहीद पे ईमान रखने से पहले ताजदार कायनात की गुलामी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आना होगा। ये नहीं कि पहले तो ईद पे जाओ और फिर कोई और दावा करो। खबरदार, अल्लाह कहता नहीं, मैंने तो अंबिया से भी मिसाक लिया था कि हर दौर में तुम जाओगे पर ढंके मेरे मुस्तफा के होंगे, शान उनकी बयान होगी। नौजवानों मुझे ईमान से बताओ, अभी तो मुस्तफा करीम की विलादत ही नहीं हुई, विलादत से पहले भी तज़किरे हुजूर के। इसे पता चलता है सुल्तान कायनात मुस्तफा करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर विलादत से पहले ही हुजूर के तज़किरे हैं तो इस तरह विलादत के बाद बैठ के तज़किरे करने में क्या। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो शान नहीं बयान करेगा, डरेगा कि मेरी तौहीद जाती रहेगी, डरेगा कि शिर्क होगा, वो अल्लाह के बंदो सिर्फ एक फर्क है, आले मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूं, सिर्फ एक फर्क है, वो खुदा है, ये मुस्तफा है। इबादत खुदा की है, मुस्तफा की नहीं है। वो खालिक है, ये मखलूक है। फरमाया सिर्फ ये फर्क है, इस फर्क के बाद कायनात की हर शान मुस्तफा की, हर अज़मत मुस्तफा करीम की अज़मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब जब अंबिया से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का और उनकी रिसालत पे ईमान लाने का अल्लाह ने मिसाक लिया ना, तो हर नबी के दिल में अब ख्वाहिश हुई, हर नबी के दिल में ख्वाहिश हुई कि हमें हुजूर की गुलामी मिल जाए, नबी आखिर ज़मां की गुलामी मिल जाए।